तो हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की इंग्लिश की बुक का लेसन 8 को हिंदी में आपको समझाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा लेना, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट और सूचना आपको टाइम पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे यानी कि जो चैप्टर में जो पॉइंट है, ये हेडिंग है, ये है द ओलंपिक चैम्पियन, यानी कि प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। जो चैम्पियन होता है इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो कि सबसे अच्छा खेलता हो। ठीक है। ओलंपिक का मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक है। और यहाँ पर द ओलंपिक चैम्पियन। तो यहाँ पर जैसे कि हर लेसन में आपसे 3-4 सवाल किए जाते हैं, पूछे जाते हैं बच्चों से। यहाँ पर भी आपसे 3-4 सवाल पूछेगा, 3 सवाल। ठीक है। तो पहला सवाल ये है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले। आप कौन सा गेम खेलते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है, सरल सा, कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। तो फिर आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो के कि आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है और कौन सा गेम आप खेलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर ये तीसरा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको क्या जानकारी है, यानी कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है। तो आप जो कुछ भी जानते हैं कमेंट में लिखिए, और हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप लोग और अच्छे से जानेंगे कि ओलंपिक गेम्स किसे कहते हैं, ओलंपिक चैम्पियन कौन होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट यहाँ पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये जो स्पेलिंग है लेसन 8 की, तो आप इनको सबसे पहले पढ़िए, और आप इन्हें अपने रफ में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इनको रोज़ 5 मीनिंग याद करिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ हिंदी अर्थ, ताकि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो आपको लेसन अच्छे समझ में आएगा, यदि आपसे भी मीनिंग बनेगी तो चलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। क्या होता है अगेंस्ट का मतलब? विरुद्ध होता है। ठीक है। अगेंस्ट यानी विरुद्ध। फिर होता है एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन। फिर अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या आसपास। एसोसिएटेड, इसका मतलब होता है जुड़ी हुई या संबंधित। एथलीट। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है। ईसा मसीह भगवान थे, उनके जन्म से पूर्व। बैंक यानी होता है नदी का किनारा। बॉर्न। बॉर्न यानी पैदा हुआ। ठीक है। चैम्पियन। चैम्पियन का मतलब होता है विजेता, जो कि सबसे ज़्यादा खेलने वाला होता है, जो कि विजेता होता है। ठीक है। तो उसको चैम्पियन बोलते हैं। कम्पीट यानी प्रतियोगिता में भाग लेना। कम्पीट, कंप्लीट नहीं है, ये कम्पीट है। कम्पीट प्रतियोगिता में भाग लेना। कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता। ठीक है। डेंजर। डेंजर यानी खतरा। डक। डक यानी बतख। डकलिंग्स। डकलिंग्स यानी बतख के बच्चे। ईजली। ईजली यानी आसानी से। इवेंट। इवेंट यानी घटना। गुड यानी गुडविल। गुडविल यानी सद्भावना। हैपन। हैपन यानी घटित होना। हार्बर। हार्बर यानी बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो एरिया रहता है। ठीक है। जहाँ पर जहाज़ें आती हैं, रुकती हैं, वहाँ पर बंदरगाह बोलते हैं उसको, हार्बर। और होल्ड। होल्ड यानी आयोजित करना। ठीक है। होल्ड यानी आयोजित करना, ये है होल्ड यानी आयोजित करना। चलिए फिर हम चलते हैं यहाँ पर अपने लेसन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाव जो है, नावों का एक गेम हो रहा था, यानी कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। ये जो ओलंपिक गेम होते हैं 4 सालों में एक बार किए जाते हैं। कितने सालों में? 4 सालों में एक बार किए जाते हैं। तो जो नाव है, नावों का ओलंपिक गेम्स हो रहा था। ओलंपिक का मतलब होता है कि जो 4 साल में एक बार गेम होता है, और ये बहुत बड़े गेम होते हैं। ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है ये। इसमें विश्व भर की टीमें, हर देश की टीमें भाग लेती हैं और खेलती हैं, कोई भी ओलंपिक गेम्स हो। और उसमें क्या होता है, अपने अपने देश का नाम रोशन करते हैं जीत करके। ठीक है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टोरी को, तो और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। अभी हमने बताया था ना, होल्ड का मतलब होता है आयोजित होना, इसी का सेकेंड फॉर्म है। तो द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, ये 4 सालों में एक बार खेले जाते हैं। फिर
in 4 years. Athletes come from all the countries and take part in the games. तो जो खिलाड़ी होते हैं वो सभी देशों से आते हैं, यानी कि विश्व भर के खिलाड़ी आते हैं और भाग लेते हैं। टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, इन गेम्स खेल में भाग लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेज एंड अदर कंपटीशन आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के अंदर बहुत सारे गेम आते हैं, यानी कि रेस भी होती है ओलंपिक गेम की, और रेस भी होती है, नाव वाली रेस भी होती है, और अलग अलग खेल भी होते हैं, ठीक है, हॉकी वगैरह भी सब है। तो यहाँ पर अदर कंपटीशन आर हेल्ड, और भी अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एंसेंट ओलंपिक गेम्स। हमें प्राचीन, और एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, मैंने आपको मीनिंग बता दी है। तो ओलंपिक गेम्स, जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिया। ओलंपिया एक प्रकार का, यानी कि एक देश है, ठीक है। तो उस देश के नाम से मतलब कि ओलंपिया देश में पहले BC, और यहाँ पर जो ग्रीस है, ग्रीस के भगवान कौन है, ग्रीस देश के भगवान कौन है, ईसा मसीह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रीस देश में जो ओलंपिया एक शहर है, शहर होगा या कोई ज़िला होगा, कुछ भी होगा, इतनी जानकारी नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओलंपिया है जो एक शहर है, मान सकते हैं। तो ग्रीस देश में जो ये खेल है, वह खेल ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। और यह खेल कब से खेला जाता है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था ग्रीस देश में, उस देश में जब से ये ओलंपिया शहर में एक खेल खेला जाता था। सो इट वाज कॉल्ड द ओलंपिया गेम्स। सो जब से यह, यानी कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, ओलंपिया शहर से, ठीक है। इसीलिए इस खेल का नाम, जो कि 4 साल में एक बार होता है, इस खेल का नाम डाला गया, यानी कि पड़ गया ओलंपिक गेम्स, ठीक है। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पर देयर आर इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स हैं, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रुचिकर बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो आगे जानेंगे हम। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। चलो हम आपको कुछ बताते हैं इनके बारे में। इट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन हु नॉट ओनली ओन अ गोल्ड मेडल फॉर रोविंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बट आल्सो won the hearts of all who saw him win। यहाँ पर कहता है कि इट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, हमें एक व्यक्ति के बारे में बताता है, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स है, यह ओलंपिक गेम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है एक व्यक्ति की, जो कि क्या कर रहा था, नाव की रेस लगी थी समुद्र में या नदी में कहीं लगी रही होगी, तो नाव की रेस लगी थी, ठीक है। तो उस नाव की रेस में वह व्यक्ति जीता, सबसे आगे निकला और उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उसे गोल्ड मेडल मिला फॉर रोइंग इन ओलंपिक गेम्स, ठीक है। ओलंपिक गेम्स में नाव चलाने के लिए, रो का मतलब होता है नाव चलाना, रोइंग, ठीक है। 1988 में, कब, 1988 की बात है ये, 1928 में एक खेल प्रतियोगिता हुई थी नावों की रेसिंग वाली, उसमें से एक व्यक्ति ने जीता और गोल्ड मेडल हासिल किया, जब से वन द फर्स्ट, और उसने केवल मतलब प्रतियोगिता ही नहीं जीती थी और उसने रेस में आगे नहीं निकला था, वह जो लोग उसे देख रहे थे उन लोगों का दिल भी उसने जीत लिया था। यानी कि बहुत से लोग देख रहे थे, जब भी कभी खेल होता गेम होता तो बहुत सी भीड़ लग जाती, बहुत से लोग आते हैं, बहुत लोग है ना। तो जो लोग उसे देख रहे थे कई लोगों के दिलों को उसने जीत लिया था, मतलब कि बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों को बहुत पसंद किया था उनको, ठीक है। तो बॉबी पर्स वाज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बॉबी पियर्स वाज बॉर्न, अभी बॉबी पियर्स एक व्यक्ति का नाम है, किसका, एक व्यक्ति का नाम है बॉबी पियर्स वाज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जन्म हुआ था इसका। हिज फादर वाज अ ग्रेट स्कलिंग चैम्पियन, और जो उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी एक बहुत बड़े चैम्पियन थे, क्या थे, स्कलिंग चैम्पियन, यानी कि स्कलिंग का मतलब होता है जो नावों की प्रतियोगिता होती है, नाव वाली, ठीक है, नाव चलाना। तो नाव की जो प्रतियोगिता थी उसके पिताजी एक बहुत बड़े चैम्पियन थे, बहुत बड़े
विजेता थे, ठीक है ना, नाव वाली रेसिंग की। वैन बॉबी वाज 5 ही वाज रोविंग अराउंड सिडनी हार्बर इन अ स्मॉल बोट। जब बॉबी वाज 5, जब बॉबी जो था, जिस 5 साल का था बॉबी, ठीक है। ये बॉबी पर्स किसका नाम है, जिसने कि ओलंपिक जीता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये बैठा हुआ लड़का ना, तो इसी का नाम है बॉबी पियर्स, क्योंकि इसी ने ओलंपिक गेम्स में जीता था, ठीक है। यानी कि यही एक चैम्पियन है, प्रतियोगिता है। तो इससे पहले इसके पिताजी चैम्पियन थे, अभी ये चैम्पियन था, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। तो वैन बॉबी वाज, जब बॉबी 5 साल का था, ही वाज रोविंग अराउंड सिडनी हार्बर इन अ स्मॉल बोट। जब बॉबी छोटा था 5 साल का, तो वह क्या करता था, समुद्र के किनारे जो हार्बर होता, बंदरगाह होता है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हार्बर था, बंदरगाह था, वहाँ पर नाव चलाया करता था थोड़ा बहुत, यानी कि सीखा करता था, है ना, समुद्र के किनारे बंदरगाहों में। जब वो 5 साल का था, तो छोटी छोटी नावें या स्मॉल बोट क्या था, छोटी छोटी नावों को चलाया करता था। एट द एज ऑफ 6, जब 6 साल का हुआ, 6 साल की उम्र में ही वॉन द फर्स्ट रेस, उसने पहली दौड़ जीती। क्या जीती, पहली रेस जीती। ही वॉन द फर्स्ट रेस कंपीटिंग अगेंस्ट, ठीक है ना, प्रतियोगिता में भाग लेते हुए 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब वह 6 साल का बच्चा था, तब उसने 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के 14 ईयर ओल्ड, जब वह 14 साल के बच्चों को उसने पीछे कर दिया था, मतलब कि 14 साल के बच्चों से वह जीता था रेस में, ठीक है। जब वह 6 साल का था, कौन, बॉबी। फिर बाय द टाइम ही वाज 20, और समय बीतता गया, और कुछ समय बाद वह यानी कि 20 साल का था। जब 20 साल का हुआ, उसकी उम्र 20 साल हुई, तो बॉबी वाज द स्कलिंग चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 20 साल की उम्र में वह ऑस्ट्रेलिया का नाव की प्रतियोगिता का चैम्पियन बन गया, मतलब कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया, इतना विजेता बन गया, बहुत अच्छा उसने रेसिंग में सफलता हासिल की कि वह ऑस्ट्रेलिया का, पूरे ऑस्ट्रेलिया का वह चैम्पियन बन गया, किस में, नाव की रेस में, ठीक है। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट। तो आने वाले वर्षों में, यानी कि कुछ समय बाद, वह कहाँ गया, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम पर गया, टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए गया। पहले तो ऑस्ट्रेलिया भरे का विजेता था, केवल ऑस्ट्रेलिया में चैम्पियन था। फिर जब ओलंपिक गेम्स हुए, यानी कि जो 4 साल में एक बार होते हैं, तो वह कहाँ गया, एम्स्टर्डम में गया। यानी कि एम्स्टर्डम क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये आपका एम्स्टर्डम है, ये एक छोटा सा देश है, ठीक है ना, यूरोप देश की एक राजधानी है, हम ये कह सकते हैं, एक छोटा शहर है, देश छोटा सा, ठीक है। तो वहाँ पर जो कंपटीशन हुई ओलंपिक गेम्स की, वहाँ पर हुई थी पहली बार, या होती रही होगी। तो फिर वो गया, जब 20 साल की उम्र का हो गया, फिर वह वहाँ पर गया, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में। इन द फाइनल ही कम्पीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। तो फाइनल में, मतलब कि सबसे लास्ट में, यानी कि वह खेलते खेलते जब वहाँ पर गया, कहाँ पर, एम्स्टर्डम पर गया, तो वहाँ पर प्रतियोगिता हो रही थी। तो वहाँ पर खेलते खेलते, क्योंकि प्रतियोगिता डायरेक्ट नहीं होती, 3-4 लेवल में होती है, ठीक है। तो उसने फिर लास्ट में केन मायर्स ऑफ अमेरिका के केन मायर्स से उसकी प्रतियोगिता हुई, ठीक है ना, उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, किसमें, केन मायर्स से। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वाज इन द लीड, और रेस के स्टार्टिंग में, यानी कि जो नावों की दौड़ थी, स्टार्टिंग में वह कहाँ था, आगे था, बॉबी वाज इन द लीड, सबसे आगे था। ही वाज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स, और मायर्स के बहुत ही करीब था, कहाँ था, मायर्स के बहुत ही, ही वाज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स, यानी कि जो मायर्स है, मायर्स उसके पीछे था और बॉबी आगे था, यानी कि बॉबी के जस्ट पीछे मायर्स था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबसे आगे बॉबी था, और बॉबी के जस्ट पहले, तुरंत पीछे मायर्स था, ठीक ना। आफ्टर हाफ द रेस वाज ओवर ही वाज स्टिल लीडिंग, और आफ्टर हाफ द रेस वाज ओवर ही वाज स्टिल लीडिंग, मतलब कि आधे में रेस ख़त्म हो गई, क्या हो गई, आधे में रेस ख़त्म हो गई, स्टिल वाज ही वाज लीडिंग, और फिर भी वह क्या था, आगे था। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड ईजिली विन द रेस, ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉबी खेल को जीत ही जाएगा, क्या है,
खेल को जीत ही जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देन सडनली समथिंग हैपेंड, और कुछ अचानक से हुआ, मतलब कि बॉबी उस नाव की दौड़ को जीतने ही वाला था, उसके पहले मार्च लगा हुआ था मतलब पीछे, तो जस्ट कुछ घटना घटी, कुछ हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अचानक से हुआ। ही saw a duck and her duckling swimming across the water way, तो उसने कुछ बतख को देखा और बतख के कुछ बच्चों को देखा। डकलिंग इसका मतलब होता है बतख के बच्चे, तो उसने अचानक से अपने आगे कुछ बच्चों को देखा, ठीक है, और बतख और बतख के बच्चों को देखा पूरे पानी में, मतलब कि नाव के आगे पूरे पानी में तैरते हुए। दे वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम। यहाँ पर कहता है दे वर स्विमिंग इनटू द पाथ, वो रास्ते में तैर रहे थे। किसके रास्ते में, बॉबी के रास्ते में, यानी कि बॉबी की नाव के आगे तैर रही थी कुछ दूरी पर, तो ठीक है, उसने पहले ही देख लिया था। और उसकी नाव जो थी वाज गोइंग टू रन इनटू देम, रन इनटू का मतलब होता कुचल देना या मार डालना, मतलब कुचल देना, ऊपर से निकल जाना, तो रन इनटू यानी कि उसकी नाव जो है उस बतख के बच्चों के ऊपर से जाने वाली थी, ठीक है। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडल ऑफ एन ओलंपिक रेस, तो जो पुअर बर्ड्स थे, यानी कि जो पुअर का मतलब होता बेचारा, ठीक है, तो जो बेचारे वो पक्षी थे, उनको ये नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पर हैं, नाव के रास्ते में है, जहाँ की रेस हो रही थी, नाव की रेस हो रही थी, दौड़ थी, तो उनके रास्ते में है। अब वो बेचारे छोटे पक्षी हैं, उनको थोड़ी पता था कि हम लोग कहाँ हैं, उन्हें तो ये लग रहा था कि पानी है, पानी में हम लोग घूम रहे हैं बस, उनको थोड़ी पता था कि रेस है और ये रास्ता भी है, यहाँ से रास्ता भी हो सकता है किसी का, तो उनको ये पता नहीं था। तो बेचारे बच्चे मिडिल में, यानी कि ओलंपिक रेस के मिडिल में, मध्य में, बीच में तैर रहे थे। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, तुरंत ही जैसे ही बॉबी ने देखा ये नज़ारा, तो तुरंत ही बॉबी ने अपनी नाव को स्लो कर लिया, स्लो डाउन, अपनी नाव की स्पीड को रोक लिया, कम कर लिया, ठीक है ना। मायर्स वाज कैचिंग अप वेरी क्विकली, और जो मायर्स उसके पीछे लगा हुआ था, तो उसको मतलब कि बहुत तेज़ी से पीछे करने में लगा हुआ था, किसको, बॉबी को, क्योंकि बॉबी सबसे आगे था। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड, लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, द पीपल ऑन द बैंक, जो किनारे पर लोग बैठे हुए थे, तो देख रहे थे, तो खुश हो रहे थे बहुत, एंड शाउट चिल्ला रहे थे, एज इफ दे वर मैड, क्योंकि वो लोग पागल हो रहे थे खुशी से, ठीक है ना। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन जो बॉबी था, बॉबी अपनी नाव को स्लो कर लिया उसने, ठीक है, और उसने नाव को स्लो कर लिया, तो उसके बच्चे जो हैं किनारे निकल गए, मतलब उसने जब तक नाव को स्लो किया कि जो बच्चे हैं और बतख है ये सब एक साइड हो जाए, फिर मैं नाव को बढ़ाऊंगा, तो उसने उन बच्चों की जान भी बचा ली। तो डकलिंग वर आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, तो जब डकलिंग एक साइड हो गए, देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू विन द रेस ईजली, फिर से उसने पिक्ड अप, फिर से उसने मतलब कि नाव को अपना चलाना शुरू किया और अपने नाव को तेज़ किया, और फिर से वह क्या हुआ था, एंड वेंट टू विन द रेस, और वह फिर से रेस को जीतने वाला था, ठीक है। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियंस इट वाज ही वुड इट, तो ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियंस, सभी ओलंपिक चैंपियंस के होते हुए भी, ठीक है ना, ये सभी ओलंपिक चैंपियंस को, इट वाज ही हु वॉन एवरीबॉडी हर्ट, तो यानी कि सभी ओलंपिक चैंपियन में से केवल वही बॉबी था जिसने सभी का दिल जीत लिया था। क्यों दिल जीत लिया था, क्योंकि भाई उसने बच्चे इसके सामने आ गए थे, बतख आ गए थे, बतख के बच्चे आ गए थे, तो उसने अपनी नाव को स्लो किया, तो उसने किसी को मरने भी नहीं दिया, मतलब कि उसने अपनी जीत के लिए, जीत प्रतियोगिता में, नाव प्रतियोगिता में जीतने के लिए उसने अपने सामने छोटे छोटे निर्जीव बच्चों को, यानी कि जो निर्दोष बच्चे थे सुंदर सुंदर, उनको बचा लिया, ठीक है ना। अब मतलब कि अपनी खुशी के लिए, अपनी जीत के लिए उन्होंने, बॉबी ने उन बच्चों को मारा नहीं तो और कोई होता तो हो सकता है कि वो उनको कुचल करके आगे बढ़ जाता जीतने के लिए, ठीक है ना, रेस में, लेकिन बॉबी ने ऐसा नहीं किया, नाव को अपने स्लो कर लिया। जब बच्चे निकल गए एक साथ, तब उसने दोबारा से तेज़ी की अपनी नाव को और आगे बढ़ा, इसी वजह से उसने सबका दिल जीत लिया था, ठीक है। तो अ डच न्यूज़पेपर रोट, और यहाँ पर एक डच न्यूज़पेपर रोट, एक न्यूज़पेपर लिखा गया,
ही वॉन द गुड विल ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ एम्स्टर्डम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही वॉन द गुड विल, वह सद्भावना, उसने सद्भावना जीत ली, ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की, ऑफ एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम शहर है वहाँ पर उस शहर के बच्चों के जो भी लोग किनारे पर देख रहे थे उन सभी का उसने दिल जीत लिया था। किसने? बॉबी ने, और यह न्यूज़ में छापा गया। हिज फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द स्टोरी ऑफ द डक्स, बॉबी इज दैट काइंड ऑफ अ मैन दैट दे सेड। तो जो वहाँ पर उसके दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम में जो उसके दोस्त थे, ठीक है ना, टीम वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द स्टोरी, तो वह इस स्टोरी से आश्चर्य नहीं थे, मतलब कि इस स्टोरी को वो लोग आश्चर्य नहीं थे, है ना। वो क्या थे? द डक्स, बॉबी दैट काइंड ऑफ मैन, बॉबी एक प्रकार का आदमी है, दिस सेड, ठीक है ना। फ्रॉम एज ऑफ 6, और 6 की उम्र से बॉबी पियर्स कम्पीट इन रेस फॉर 33 ईयर्स, ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, इन ऑल दीज ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस। तो बॉबी एक ऐसा आदमी था कि जो 6 साल की उम्र से उसने रेस में भाग लेना शुरू कर दिया था, और उसने 45 यानी कि 1945 तक रेस में भाग लिया, नाव प्रतियोगिता में भाग लिया, और उसने अपने जीवन में जितने भी रेसों में भाग लिया वह कभी हारा नहीं। क्या ना हुआ? कभी हारा नहीं, उसने एक भी रेस नहीं हारी कभी, ठीक है। 1945 में उसने अपनी रेस में भाग लेना बंद कर दिया था, किसने? बॉबी ने। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और यदि आपको इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहिए, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, अलग से वीडियो बना दिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।